यूपी की 5 सीटों पर 30 जनवरी को विधान परिषद शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए थे। इन चुनावों को लेकर गुरुवार 2 फरवरी को मतगणना हुई। यूपी में 4 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। हालांकि बीजेपी ने यूपी में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी की कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट से अरुण पाठक 53,265 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं और वहीं कानपुर खंड शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक पर जीत की हैट्रिक लगाई है और इस एमएलसी सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी ने यहां 51,257 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है और वहीं झांसी प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। यूपी में 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक पर तो बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। तो यूपी में 5 में से 4 सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। नतीजे आना शुरू हो गए हैं। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर बीजेपी ने हैट्रिक दर्ज की है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय ने बढ़त हासिल की है। सपा का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा। सपा का एक भी खाता नहीं खुला है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास विधान परिषद खंड स्नातक की 3 और शिक्षक कोटे की 2 सीटों पर आपको बता दें कि 30 जनवरी को मतदान हुआ था। इस पर और जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 5 में से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इस पर आना शुरू हुई हैं? और जैसे समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व का चुनाव था, क्योंकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर एक सीट पर जीत दर्ज करती तो जो विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी थी, जिसको पहले लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के विपक्षी नेता थे विधान परिषद में, तो वो कुर्सी समाजवादी पार्टी को मिल जाती है। तो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के पास 9 एमएलसी थे, बीजेपी के पास 81 एमएलसी थे। तो ऐसे में अगर एक सीट समाजवादी पार्टी इन 5 सीटों में जीत दर्ज करती है, एकमात्र सीट पर, तो समाजवादी पार्टी को विपक्ष की कुर्सी मिल जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर, मैं क्रमशः आपको सीटें बता दूं, बरेली मुरादाबाद से जयपाल सिंह व्यस्त ने जीत दर्ज की है, कानपुर उन्नाव से अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है और गोरखपुर और अयोध्या की खंड स्नातक सीट से देवेंद्र सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। अगर बात की जाए खंड शिक्षक सीट की, तो जो कानपुर की खंड शिक्षक सीट है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने राज बहादुर चंदेल ने जीत दर्ज की है। और अगर एक अन्य खंड शिक्षक सीट की बात की जाए तो वहां से बाबूलाल तिवारी ने जीत दर्ज की है। तो ये जो 5 सीटें थी, जिसमें 3 स्नातक की सीटें थी, 3 खंड शिक्षक की सीटें थी, यानी कुल मिला के जो 5 एमएलसी की सीटें थी उसमें समाजवादी पार्टी का खूबड़ा साफ हो गया है। 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 1 सीट पर निर्दलीय को सफलता मिली है। तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का विपक्ष की कुर्सी हथियाने का ख्वाब था वो भी अधूरा पड़ गया। अगर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो इससे लगातार पवन प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की टिप्पणियों से जोड़कर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर अभद्र टिप्पणी की, उससे कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा था, खासकर बरेली मुरादाबाद की सीट पर और इलाहाबाद प्रयागराज की जो खंड शिक्षक सीट है वहां उस सीट पर और झांसी की सीट पर, यानी जो इसका दुक्का सीटों पर समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक माहौल था, उसको कहीं न कहीं पवन प्रसाद मौर्य के बयान में बेहद डैमेज किया है। और अगर अब बात की जाए विधान परिषद की स्थिति पर, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 85 एमएलसी हो गए हैं, जिसमें नवनिर्वाचित एमएलसी भी है, मनोनीत एमएलसी भी है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनकर आने वाले एमएलसी, क्योंकि अलग अलग व्यवस्थाओं से 3 व्यवस्थाओं के एमएलसी चुनकर आते हैं। एक तो सरकार मनोनीत करती है, एक तो निर्वाचन के माध्यम से वो सदन पहुंचते, जैसा अभी शिक्षक निर्वाचन हुआ है, और एक प्रधान डीडीसी या जो पहले के क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जो चुनकर आते थे, यानी 3 ये प्रक्रिया होती है। और ये तीसरी प्रक्रिया थी समाजवादी पार्टी के पास आखिरी मौका था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसे खो दिया है।
लोग इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के पास जो सुनहरा मौका था विपक्ष की कुर्सी हथियाने का विधान परिषद में, वो जो मौका था वो समाजवादी पार्टी के हाथों से फिसल गया है। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब इसमें जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब पेचीदा होने वाला है। क्या निर्दलीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे? अगर वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे देते हैं तो समाजवादी पार्टी विपक्ष की कुर्सी हथिया लेगी। लेकिन अब जो निगाहें हैं वो राज बहादुर चंदेल पर टिकी हुई है। क्या बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी? क्योंकि बीजेपी पहले से ही समर्थन से लगभग 6 गुना ज्यादा सीटें हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब जो नजर है वो इस निर्दलीय प्रत्याशी पर ही टिकी हुई है। और क्या रुख नजर आ रहा है यहाँ पर, और आप क्या लगता है आत्ममंथन का दौर समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है? बयान क्या कुछ सामने आए नतीजे आने के साथ? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी कुछ भी बोलने से बच रही है और समाजवादी पार्टी इस पर मंथन कर रही है। अब समाजवादी पार्टी की निगाहें निर्दलीय प्रत्याशी रहे जिन्होंने जीत दर्ज की राज बहादुर सिंह चंदेल पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं या मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी के साथ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो 5 सीटों के चुनाव हुए हैं उसमें तो समाजवादी पार्टी का विपक्ष की कुर्सी हथियाने का सपना था, वो चकनाचूर हो गया है और लोग सोशल मीडिया पर जवाब देखेंगे। तो लोग इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य को, लोग इसके पीछे ब्रजेश प्रजापति को, लोग इसके पीछे लगातार इस तरह की टिप्पणी करने वालों को जिम्मेदार मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर कहा है समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होती जा रही। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई? जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ निशाना साधते रहते हैं, अब तो बीजेपी को एक सुनहरा मौका मिल गया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरह से टिप्पणी कर रहे थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। तो बेहद ये जो निशाना है केशव प्रसाद मौर्य का, ये चुभने वाला है समाजवादी पार्टी को। क्योंकि समाजवादी पार्टी का सपना था कि 1 सीट जीत लेंगे, अगर 5 में से तब भी हमें विपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी। तो ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का लगा है और समाजवादी पार्टी के धक्के के पीछे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदार मान रहे हैं या उन समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। अब जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊं आपको तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बैठकें की थी, 3 चरणों में इस एमएलसी चुनाव के लिए बैठक की थी। डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, हर कोई, खासकर वो कानपुर उन्नाव की सीट पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, बरेली मुरादाबाद की सीट पर डेरा डाल रखा था। क्योंकि ये दो जो सीटें थी इसमें मामला पेचीदा होने की उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी जिसके साथ प्रदर्शन की थी विधानसभा चुनाव में। अगर रही बात अगर गोरखपुर और अयोध्या की खंड स्नातक सीट थी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी देवेंद्र चौहान ने जीत दर्ज की थी और इस बार उन्होंने बिना नाम घोषित हुए पर्चा भर दिया था। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस है उनको जीत मिलेगी और मुख्यमंत्री का क्षेत्र था। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने खासकर जो अपना पूरा जोर आजमाइश थी वो कहीं ना कहीं पूरी बटालियन के साथ कानपुर उन्नाव की खंड स्नातक सीट और उसके साथ बरेली मुरादाबाद की खंड स्नातक सीट पर उसने मेहनत की। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे तो ना अखिलेश यादव कहीं नजर आएंगे, ना आपको पार्टी के बड़े चेहरे कहीं नजर आएंगे। नरेंद्र उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष है और कितने लोकप्रिय है हर कोई जानता है। तो समाजवादी पार्टी की तैयारियों में भी कमी रही है। क्या समाजवादी पार्टी की इच्छा शक्ति समाप्त हो रही है चुनाव जीतने की? क्योंकि समाजवादी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव से, अब अगर मैं आपको बताते चलूं तो 2014 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, एमएलसी चुनाव, ऐसे कई चुनाव है जो समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हारती आई है और चुनाव दर चुनाव मंथन होता है, बैठक होती है। लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी जितना मजबूत संगठन बनाना होगा, बीजेपी जितना मजबूत तैयारियां करनी होंगी। हम आप हमेशा देखते हैं कि लखनऊ से मैं लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ कि आज बीजेपी की बैठक हो रही है, आज बीजेपी के पन्ना समिति की बैठक हो रही है, आज बीजेपी के बूथ समिति की बैठक हो रही है, आज बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग की बैठक हो रही है, आज बीजेपी के महिला मोर्चा की बैठक है, डाटा कलेक्शन की बैठक है, डाटा विभाग की बैठक है। इन बैठकों की पूरी एक घड़ी बीजेपी में लगी रहती है। साल दर साल हम आप देखेंगे कि बीजेपी सत्ता में हो या ना हो, लेकिन संगठन के जो काम है
बीजेपी उसमें पूरी तरीके से रुचि रखती है और लगातार अपने संगठन को एक जो उनका पैमाना है उस पर लगातार उसको परखती भी रहती है कि संगठन कैसा है, क्योंकि संगठन शक्ति की बात आरएसएस भी करता है, जो बीजेपी से मात्र शक्ति जिसे कहा जाता है आरएसएस को, और बीजेपी भी लगातार संगठन शक्ति पर काम करती है। समाजवादी पार्टी को ये समझना होगा कि अखिलेश यादव का जो चेहरा है वो इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को आसानी से चुनाव हरा दे। एक व्यक्ति के चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको संगठन में भी काम करना होगा, धरातल पर काम करना होगा, मतदाताओं को विश्वास में लेना होगा। समाजवादी पार्टी जब थोड़ा सा मतदाताओं को विश्वास लेते हुए दिखते हैं तब उनके पार्टी के नेता बयानबाजी करने लगते हैं। तो जो बयानबाजियां रही है, जो अधूरी तैयारियां रही है, समाजवादी पार्टी की हार की वजह है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए, इस पूरे तंत्र के लिए जरूरी है एक मजबूत विपक्ष का भी होना, लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी हाथ में आते, विपक्ष की सत्ता भी सीट भी हाथ में आते नहीं दिख रही है समाजवादी पार्टी की। और ऐसे में अब जो सारी नजर है वो इस निर्दलीय प्रत्याशी पर है। क्या लगता है आगे की क्या रणनीति है इस सीट को बचाने के लिए? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी अगर मैं बात करूं सामाजिक सरोकार की, तो वो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, और खासकर जिस तरह से सवर्ण समुदाय को, चाहे वो क्षत्रिय समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो या फिर कायस्थ समुदाय, जो भी सवर्ण समाज की जातियां हैं, उन्होंने बड़ा रोष जाहिर किया है, क्योंकि समाज के अग्रज कही जाती है सवर्ण जातियां। कहा जाता है कि ये जैसे रवैया अख्तियार करते हैं वैसे समाज के दूसरे जो जाति समुदाय के लोग हैं वैसे उनको देखकर करते हैं। तो जिस तरह से रामचरितमानस पर टिप्पणी हुई है, जिस तरह से क्षत्रिय, ब्राह्मण और यह रामचरितमानस में आस्था रखने वाले सारे समुदाय आते हुए हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद नहीं है कि राज बहादुर सिंह चंदेल समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि प्रयास होगा। समाजवादी पार्टी में भी अभी क्षत्रिय नेता बहुत संख्या में है, जो बड़े नेता है, अर्जुन सिंह घोष है, उदयवीर सिंह है, तो इन तरह के लोगों को लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि राज बहादुर चंदेल का नजरिया क्या होता है। क्या वो एकमात्र निर्दलीय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, या एकला चलो की राह पर चलते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं? तो पूरी निगाहें अब पिछले हफ्ते 10 दिन के भीतर जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदें हैं राज बहादुर चंदेल पे, और राज बहादुर चंदेल पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की रहने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि अभिषेक आपने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी को आम लोगों का समर्थन मिलना शुरू होता है, रुझान इधर आता है, तो कुछ इस तरीके की उनके नेताओं की ओर से बयानबाजी आ जाती है जो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान बनकर के सामने आती है। और उससे भी बड़ी बात यह है किसी तरह की सही प्रतिक्रिया न आना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की ओर से। और ऐसे में क्या लगता है, ये विडंबना कहा जाए, क्या कुछ वजह है इस तरीके की जो लग रहा है कि इच्छा शक्ति, इसका भी आपने जिक्र किया कि जैसा लग रहा है इच्छा शक्ति ही नहीं रह गई अब जीतने की? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति थी रामचरितमानस पर टिप्पणी की, और रामचरितमानस पर अगर टिप्पणी ना हुई होती और अगर अखिलेश यादव इस टिप्पणी के खिलाफ होते तो अखिलेश यादव खुलकर बोलते कि हाँ, मैं इस टिप्पणी के खिलाफ हूँ, मैं इससे सहमति नहीं है, समाजवादी पार्टी इन पर विचार कर रही है, इन पर कार्रवाई की उम्मीद है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कहीं न कहीं जिस तरह से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में दिखे, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक लफ्ज भी नहीं कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे किसानों की भावनाएं आहत हो सकती है, क्या कुछ इससे हो सकता है, उससे समाजवादी पार्टी ने कहीं पर भी अपनी राय नहीं रखी। वो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े रहे, क्योंकि उनको ये लगा कि जो अम्बेडकरवादी वोट है, जो पिछड़ा वर्ग का वोट है, जो दलित समुदाय का वोट है, उसको मोबिलाइज कर लेंगे रामचरितमानस पर टिप्पणी करके, सवर्ण समाज और जो पिछड़ा दलित समाज है उसके बीच दूरियां पैदा करके इस तरह की टिप्पणी से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसका नुकसान पहले ही आपने देखा कि आज जो नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक पार्टी जिसका यूपी की हुकूमत में डंका बजता रहा हो, एक पार्टी जिसके 4 बार मुख्यमंत्री रहे हो, एक पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक सदस्य रक्षा मंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री बनने से पीछे हो, एक पार्टी जिसका एक छत्र राज चला हो, आज वो पार्टी एक देश के लिए तरस रही है। तो इसके पीछे इस तरह की बयानबाजियां है, इस तरह की विचारधारा है जो समाजवादी पार्टी को भविष्य में और दुख देने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी के हाथ में है, लेकिन अब बचा है अगर तो ये कि विपक्ष पर आखिर कौन काबिज होगा, तो इसको लेकर के कब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी?
देखिए, आज तो नतीजे आए हैं। आज तो ढोल नगाड़े बजने की शुरुआत हुई है, मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, एक दूसरे के गले मिलेंगे सहयोगी। जो खासकर इसमें जो शिक्षा के केंद्र होते हैं, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, स्कूल, इनकी बड़ी, इंटर कॉलेज, इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो आज तो पहले उनका धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि आदमी देखता है कि भाई एक बूथ से हमको कितने वोट मिले, फला बूथ से कितने वोट मिले, तो उनका धन्यवाद होगा। ये जो घमासान शुरू होने वाला है आखिरी चीज को लेकर, ये बस 2 से 3 दिनों के बीच शुरू हो जाएगा, और मैं लगातार आपको अपडेट करूंगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति है, बीजेपी की रणनीति। पहले तो इनकी शपथ होगी, और शपथ के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी, तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं भी और पूरे प्रदेश की जनता भी इस बात को देखेगी कि राज बहादुर चंदेल कहाँ जाएंगे और राज बहादुर चंदेल किसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, परिणाम आने शुरू हो गए हैं, और आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।